प्रदेश में लाडली बहना योजना के नए आवेदन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है। लाडली बहना योजना के अंतर्गत आपको पता हो, पहले और दूसरे चरण के तहत 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं के फॉर्म जमा किए गए थे। मध्य प्रदेश में जब पूर्व में शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, तब लाडली बहना योजना को शुरू किया गया था और इस योजना के अंतर्गत जो सरकार ने 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच की आयु वाली महिलाओं के आवेदन फॉर्म जमा किए थे और पात्र महिलाओं ने इस योजना में आवेदन तो जमा कर दिए, लेकिन इसके बाद भी लाखों करोड़ों महिलाएं वंचित की गई। पात्र होने के बाद भी उनके आवेदन फॉर्म जमा नहीं हो पाए और लगातार तीसरे चरण का इंतजार किया गया। पिछले जब से 2023 से इस योजना को शुरू किया गया है, तब से लगातार लाडली बहना योजना के अंतर्गत नए रजिस्ट्रेशन का इंतजार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि वर्तमान में मोहन यादव है, उन्होंने भी कई बार लाडली बहना योजना में नए आवेदन को शुरू करने का संकेत दिया। तीसरे चरण को शुरू करने के दीपावली के समय भी उन्होंने दिया था और अभी हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा भी ये संकेत दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि लाडली बहना योजना में नए आवेदन शुरू होंगे। लेकिन आज जो खबर आई है उससे स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश सरकार अब लाडली बहना योजना में नए आवेदन बिल्कुल भी शुरू नहीं करने वाली है। चाहे सीएम मोहन यादव हो या फिर पूर्व के सीएम शिवराज सिंह चौहान, दोनों ने चाहे कितनी भी जनसभाओं में ये कह दिया हो कि लाडली बहना में नए आवेदन जोड़े जाएंगे, लेकिन आज जो खबर हम आपको बताने वाले हैं उससे आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा मध्य प्रदेश सरकार किसी भी तरह से लाडली बहना योजना नए आवेदन नए रजिस्ट्रेशन करने वाली नहीं। क्योंकि दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्व के बारे में हम आपको क्योंकि लाडली बहना योजना के नए आवेदन से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने भी लाडली बहना योजना में आवेदन नहीं किया है, तीसरे चरण का बेसब्री से अगर आप इंतजार कर डॉक्यूमेंट आपने तैयार करके रखे हैं और लगातार इसी आस में है जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में लाडली बहना में आवेदन शुरू हो और आप मांग आपको आज का वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए। आज तीसरे चरण इन आवेदन को लेकर जो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से और कानूनन रूप से जो जानकारी आज सामने आई है, उसकी पूरी जानकारी देने वाले तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो दोस्तों, पढ़ते हैं पूरी खबर के तरफ। आप यहाँ पर देख सकते हैं लाडली बहना योजना में हाईकोर्ट ने दखल से इनकार कर दिया है और दोबारा रजिस्ट्रेशन वाली याचिका खारिज हो गई है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ आखिर ये खबर क्या है। दरअसल मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की नए आवेदन को शुरू करने और जो आयु सीमा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना में रखी गई है 21 वर्ष से 60 वर्ष, उस आयु सीमा को कम करने के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। यानी कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत फिर से नए आवेदन शुरू हों और इसकी आयु सीमा को कम किया जाए, ऐसी मांग हाईकोर्ट से की गई थी। और ये याचिकाकर्ता का मानना था कि हाईकोर्ट की इस योजना में दखल दें और वंचित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए इस योजना में आवेदन प्रक्रिया को शुरू करे, रजिस्ट्रेशन को फिर से शुरू करे और न सिर्फ रजिस्ट्रेशन शुरू करे बल्कि तो आयु सीमा 21 वर्ष से रखी गई है न्यूनतम आयु सीमा, उसको कम करके 18 वर्ष करे। यानी कि याचिकाकर्ता चाहता था कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना में फिर से आवेदन शुरू हो और 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच की आयु वाली महिलाएं आवेदन फॉर्म जमा कर पाएँ। तो ये मांग की गई थी। तो अब इसके ऊपर हाईकोर्ट ने क्या कहा, चलिए आगे पता। तो इंदौर की ये खबर है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने लाडली बहना योजना में दोबारा पंजीकरण शुरू करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। रतलाम के पूर्व विधायक पारस ने याचिका दायर कर 21 वर्ष आयु सीमा 60+ महिलाओं को बाहर रखने और 1500 से 1000 रुपये राशि लागू करने की मांग की थी। कोर्ट ने सरकार की दलील मानते हुए याचिका को अस्वीकार कर दिया है। और अब देखिए, जो मांग की गई थी वो मांग थी नाम के विधायक द्वारा याचिका दायर की गई थी इंदौर हाईकोर्ट में और मांग की गई थी कि जो आयु सीमा 21 वर्ष से है उसे कम करके 18 वर्ष और 1500 जो राशि है उसे 3000 करने की भी मांग यहाँ पर की गई थी और नए आवेदन फॉर्म जमा करने की भी मांग की गई थी। ये मामला मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना से जुड़ा है। इस योजना में दोबारा पंजीयन शुरू करने की मांग को लेकर जनहित याचिका को एमपी हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। सरकार ने कोर्ट में कहा है कि योजनाओं की पात्रता तय करना सरकार का विशेष अधिकार है, इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। दो पक्षों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। पूर्व विधायक ने ये याचिका लगाई थी
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में रतलाम के पूर्व विधायक एवं पूर्व महापौर पारस लेचा ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत पंजीयन दोबारा शुरू करने को लेकर जनहित याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि 20 अगस्त 2023 के बाद 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी महिलाओं को पेंशन सरकार द्वारा बंद किए जाने से कई महिलाएं योजना का लाभ नहीं उठा पा रही थे। अब ये याचिका क्यों लगाई गई थी, इसके बारे में जानते हैं। इस योजना के अंतर्गत 21 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र, लेकिन 20 अगस्त 2023 के बाद रजिस्ट्रेशन बंद किए जाने के कारण नए महिलाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। याचिकाकर्ता ने इसी के साथ पात्रता की न्यूनतम आयु 21 से घटा 18 वर्ष करने की मांग भी रखी थी। सुनवाई के दौरान शासन की तरफ से पक्ष रखा गया कि रजिस्ट्रेशन बंद या शुरू करने का पूर्णतः शासन का निर्णय है। इस तरीके के निर्णय में कोर्ट दखल नहीं। दोनों पक्षों की बातचीत के बाद कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी। तो जैसा कि आपने देखा, रतलाम के पूर्व विधायक द्वारा ये याचिका लगाई गई थी और मांग की गई थी कोर्ट से कि कोर्ट इस योजना के मामले में दखल दे और सरकार को निर्देशित करे कि योजना में नए आवेदन फिर से शुरू किए जाएं, वंचित महिलाओं के फॉर्म जमा किए जाएं। इस पर कोर्ट के ने जो सरकारी वकील हैं मध्य प्रदेश शासन के, उन्होंने अपना तथ्य रखा और कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय या कोई भी न्यायालय शासन की योजनाओं में दखल नहीं दे सकता है। ये शासन की योजना, यानी कि याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया और लाडली बहना योजना के तहत जिसको किया गया था मांग को भी समझ लीजिए अब शासन की तरफ से खारिज ही एक तरह से कर दिया गया है। तो इससे स्पष्ट ये हो जाता है दोस्तों कि प्रदेश सरकार अभी वर्तमान में चाहती है कि लाडली बहना योजना के नए आवेदन हो और ना ही आयु सीमा को कम करने का विचार है। योजना की जो राशि है उसे धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। पहले ये 1000 थे, फिर 1250 हुए और 1500 हुए और इसके बारे में सरकार ने कहा है कि धीरे धीरे राशि 3000 पर लेकर जाएंगे, लेकिन 2028 चुनाव तक, जब तक विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में फिर से आ जाएंगे। तो इस जानकारी के साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को लाडली बहना योजना में नए आवेदन का इंतजार है, उन सभी के लिए थोड़ी निराशा भरी खबर है। ये लाडली बहना योजना वर्तमान में अभी कोई भी नए आवेदन नहीं होने वाले हैं और अभी निकट भविष्य में सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है जिससे कि फिर से नए आवेदन को शुरू किया जा सके। जिन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है वही महिलाएं हर महीने राशि प्राप्त कर सकेंगी। और आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं कि इसी 14 फरवरी को लाडली बहना योजना की 33वीं किस्त 1500 रुपये की आने वाली है। मुख्यमंत्री मोहन यादव 14 फरवरी को पंधाना विधानसभा खंडवा जिले में दौरे पर जाने वाले हैं और इसी दौरान सीएम मोहन यादव 1.25 करोड़ लाडली बहनों को 33वीं किस्त के पैसे भेजने वाले हैं। करीब 1500 रुपये की किस्त आपको फरवरी में मिलने वाली है। शिवरात्रि के त्यौहार से ठीक एक दिन पहले ये पैसा आपको सरकार भेजने जा रही है। तो जिन महिलाएं इस योजना का लाभ लें, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन जिन महिलाएं फॉर्म जमा नहीं हैं उन्हें थोड़ी निराशा है। ये खबर को थोड़ा दुख पहुंचा सकती है क्योंकि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना में अब नए आवेदन जमा नहीं होने वाले हैं। तो अब इस वीडियो को आप जिन भी महिलाओं को फॉर्म जमा नहीं हुए हैं उसके बाद शेयर कर दीजिए ताकि वो किसी भी तरह की उम्मीदें ना पालें कि बहना योजना अब आवेदन फॉर्म जमा बिल्कुल भी होने वाले हैं। अगर कोई सरकार मध्य प्रदेश में कुछ योजनाएं लेकर आती हैं या कुछ बदलाव करती हैं, क्योंकि अभी हाल ही में 18 तारीख को देश का बजट भी आने वाला है। अगर इस बजट में इस योजना को लेकर कोई निर्णय लिया जाता है तो इसकी जानकारी हम वीडियो बनाकर दे देंगे। तब तक सब्सक्राइब करके रखें कि अगर बजट में सरकार चाहे तो योजना की राशि को बढ़ा सकती है। आपकी संख्या को बढ़ाने के लिए रजिस्ट्रेशन को खोला भी जा सकता है। बजट के बाद हम फिर से आपको जानकारी देंगे एक बजट में लाडली बहना योजना को लेकर क्या बड़ा ऐलान किया जाता है।